हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट काफ़ी दिनों बाद एक गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिली, तो उसकी अपडेट इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट भी नहीं है, मतलब एडवर्टीजमेंट में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कम है, तो पढ़ सकते कोई भी आसानी से और चीज़ें समझ सकते हैं। फिर भी चलिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन है, हाइलाइट्स एडवर्टीजमेंट के, वो इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी है फाइनेंस ऑफिसर की, तो ये तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि 5 इयर्स की इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और हालांकि ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए जो है ना यूजफुल होंगे। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए 55% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में। तो मुझे लग रहा है इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर पोस्ट के लिए तो जिनके पास पीएचडी है, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन काफ़ी सारी हैं, इसके बाद मिनिमम कुछ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हैं, तभी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोफेसर वाली पोस्ट उनके लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, पीएचडी होल्डर हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें भी वही है कि जिनके पास पीएचडी ऑलरेडी है प्लस पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन हो चुकी है और नंबर ऑफ कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट होती है जिसमें कोई फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 57,700 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करके अभी फिलहाल ना 85,000 90,000 सैलरी बन रही है। बट स्टेट में जो है ना, राज्य सरकार थोड़े कम अलाउंसेस देती है, तो उसके हिसाब से भी 80,000 सैलरी बनेंगे। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। आसामी में 4 वैकेंसी है जिसमें यूआर, अगर कहीं पर भी लिखा है यूआर, तो यूआर में अब पीडब्ल्यूडी लिखा है तब तो फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर नॉर्मल यूआर लिखा है मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, तो ये आपको चेक करना है। बॉटनी में 6 वैकेंसी है, लेकिन आप देखिए यूआर के लिए नहीं है, सीट नहीं है। केमिस्ट्री में 5 वैकेंसीज है, यूआर में 2 वैकेंसी है। तो यूआर में जब भी 2, मतलब इसमें फिर स्ट्रेस नहीं रहता, आप किसी भी अन्य कैटेगरी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले भी कर सकते हैं। यूआर मतलब क्या, अनरिजर्व, मतलब जो रिजर्व नहीं है किसी के लिए भी, तो उसमें जनरल अप्लाई करें या कोई रिजर्व कैटेगरी के अप्लाई करें, चलेगा। इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने के पहले रिजर्वेशन जरूर चेक करें क्योंकि फीस बहुत हाई है। एजुकेशन में 1 वैकेंसी, इंग्लिश में 3, मैथमेटिक्स में 3, फिलोसफी में 2, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 3, सोशियोलॉजी में 1, जूलॉजी में 4। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें एज पर यूजीसी नॉर्म्स इन्होंने लिख दिया शॉर्टकट कि माधव देव यूनिवर्सिटी, आसाम से ये वैकेंसी है। नारायणपुर जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर, आसाम स्टेट में है माधव देव यूनिवर्सिटी। इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने लिख भी दिया ना यहाँ पर, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी फंडिंग तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर फंडिंग करती है तो जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़े कम रहते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 वैकेंसीज हैं। इसमें ऑनलाइन इन्होंने कोई पोर्टल नहीं दिया है। ऑफलाइन मोड में आपको लग रहा है कि आपका एप्लीकेशन 17 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, फॉर्म दिया हुआ। अगर ऑलरेडी आप कहीं काम करें तो एनओसी भी लगाएंगे जरूर। 17 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी तो आसाम में मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, एक चीज मैं हमेशा बता देती हूँ पहले ही कि अप्लाई कैसे करना। ये तो ठीक है कि ऑफलाइन मोड में है, फॉर्म दिया हुआ इन्होंने, ये देखें फॉर्म जो है ना ये दिया हुआ है, तो फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो फॉर्म आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पे कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये मैं आपको एंड में बता देती हूँ। बट जो ध्यान देने वाली चीज है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एप्लीकेशन आप करेंगे, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में ये इन्होंने बताया है कि कौन सा पोस्ट, कौन सी कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो लेफ्ट टॉप में आप एनवेलप के लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट है इंग्लिश, अगर है जो भी है, एजुकेशन जो भी है कैटेगरी, ये तो ठीक है। और ये इस एड्रेस पर पहुंचना चाहिए, ये इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। आप
अब ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ी तो पे करनी पड़ेगी, तो फ़ी कैसे पे करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे 2000 रुपीज़ की अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर SC ST कैंडिडेट है तो 1500 रुपीज़। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसने पहले भी ऐसी एडवर्टीजमेंट निकाली हुई है, 2022 में इन्होंने खुद लिखा हुआ है। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 2022 को एक एडवर्टीजमेंट इनमें ये डेट की ऐसे एडवर्टीजमेंट नंबर निकाली हुई है पहले भी, जिसको कि इन्होंने सीट्स फिल नहीं किया था, मतलब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं की है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं की है, जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था उनको फिर जो है दे विल हैव टू सबमिट द एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी अलॉन्ग द, तो उन जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनको फिर से अप्लाई करना होगा, लेकिन फीस पेमेंट नहीं करनी है, उनको जो है फीस का प्रूफ देना होगा कि पहले फीस जो है हमने पेमेंट की थी। अब आप मुझे बताएं 2022 में किसी ने एप्लीकेशन किया था, उसने डिमांड ड्राफ्ट बनाई थी, तो उसके पास प्रूफ हो सकता है ना भी हो। अब तो ये क्या गेम है, एक तरीके का पैसे लेके रख लेते हैं। तो ये समझते हुए अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करें। तो ये समझते हुए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करें। 29 अप्रैल 2022 को एडवर्टीजमेंट निकाली थी, वो वैकेंसीज फिल नहीं की गई हैं। अब जो एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं 2000 फी लेके ये फॉर्म फिल करेंगे, इसकी गारंटी फिर कौन दे सकता है। तो ये पॉइंट जो है ना मुझे क्लियर करना था। इन्होंने क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी नॉर्म्स लिख दिया, तो अभी यूजीसी नॉर्म्स क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसमें 55% या अब मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर होना चाहिए, प्लस आपका नेट है या फिर साइंस सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, तो इसमें CSIR नेट होगा। बाकी सब्जेक्ट में UGC नेट है तो भी चलेगा। अगर आसाम है तो आसाम में सेट होता है, स्लेट होता है वहां से, तो स्लेट है अगर तब भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं अप्लाई करने के लिए। तो ऑफलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। क्या क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट निकालते हैं उसमें जो है ना सिर्फ इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी, तो पहले ये शॉर्टलिस्ट तो करें, तो सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब और चीज़ें इसमें जो पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय द एप्लीकेंट्स, तो पॉइंट नोट करने का मतलब है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, हिडन चीज़ें भी ये लिख देते हैं, तो पढ़ लिया करें अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करें। अब इसमें इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज ऑन इट्स ओन रीजन। तो ये सब प्रॉब्लम रहता है, फिर ऐसे केस में आपकी फीस जो है ना वेस्ट हो सकती है। हाँ, पॉइंट 8 आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। पॉइंट 8 में जो लिखा है, पॉइंट नंबर 8 में लिखा है ऑल पोस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी शेल रिमेन प्योरली टेम्पररी अंटिल दे आर कंफर्म्ड आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 1 year's प्रोबेशन पीरियड विच में बी एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी। तो पहले 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, 1 year के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, और इसके बाद उनको लगेगा तो वो परमानेंट करेंगे, और नहीं लगेगा तो वो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाते रहेंगे, कंफर्म करेंगे तभी फिर तब तक वो टेम्पररी रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है आपको। माधव देव यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल सा इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और इन्होंने सबसे टॉप में ही, जब आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ओपन करें, तो एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन एंड पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर, ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये आपको डाउनलोड कर लेना। इस पे ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो ये वाली पेज है, और यहाँ पे सबसे नीचे जब आप पूरी एडवर्टीजमेंट देख चुके होंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनेंस ऑफिसर एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ। तो ये जो दो है ना, आपको फॉर्म मिल जाएंगे यहीं पे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।